Hello students, I am BL Yadav, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल श्री माधोपुर। आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपको संस्कृत शिक्षण के माध्यम से नीति शास्त्र के कुछ श्लोकों का अध्ययन करवाऊंगा, जो कि क्लास 6 से लेकर 10th तक, और 10th ही नहीं, आपके जीवन में सदैव पथ पथ पर काम में आने वाली विद्या है ये। तो सबसे पहले मैं इसका उच्चारण करूँगा, तत्पश्चात आप मेरे पीछे इसका उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। उसके बाद में मैं इन श्लोकों का आपको भावार्थ बताऊंगा, जो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इन श्लोकों को याद भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। काव्ये शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्ये शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। इसका अभ्यास कीजिए, उच्चारण कीजिए लय के साथ में। काव्ये शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। इसका भावार्थ यह है कि धीमताम का मतलब होता है जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, कालो यानी समय को काव्यों का यानी विद्या का अध्ययन अध्यापन करने में व्यतीत करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह अपने समय को शास्त्रों के अध्ययन करने में ही व्यतीत करता है। इसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होता है, व्यसनेन च, वो दुर्व्यसन यानी बुरी आदतों, निद्रया और निद्रा सोने में, और कलहेन दूसरों से झगड़ा करने में अपने समय को व्यतीत करता है। यानी समय तो दोनों ही व्यतीत करते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति का समय व्यतीत करने का तरीका अलग है और मूर्खों का अलग है। इसलिए हमको सदैव बुद्धिमान व्यक्तियों की शरण में रहना चाहिए। द्वितीय श्लोक पे चलते हैं। अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम् अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इसका भावार्थ यह है, अयम निजय परो वेति। अयम यानी यह, निजय परो वेति यह मेरा है, यह तेरा है, गणना लघु चेतसाम इस प्रकार की सोच वो व्यक्ति रहता है जिसकी मानसिकता कमजोर होती है, जो बहुत ही छोटी सोच रखता है। वह व्यक्ति हर चीज को बंटवारे के रूप में देखता है। ठीक इसके विपरीत उदार चरिता नाम तू, जिनका उदार हृदय होता है, जिनका सम्राट हृदय होता है, जो बहुत बड़ी सोच रखते हैं, जो बड़ा दिल रखते हैं, वह व्यक्ति वसुधैव कुटुम्बकम पूरे संसार को अपने परिवार के समान समझता है। तो हमको सदैव अपनी जो सोच है उसको बड़ा रखना चाहिए, हृदय को बड़ा रखना चाहिए। तृतीय श्लोक पे चलते हैं। काकय कृष्ण पिकय कृष्ण को भेद पिक काकयो काकय कृष्ण पिकय कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत काले संप्राप्ते काकय काकय पिकय पिकय वसंत काले संप्राप्ते काकय काकय पिकय पिकय। देखिए विद्यार्थियों, काकय कृष्ण पिकय कृष्ण, काकय यानी कौवा, कृष्ण यानी काला होता है, पिकय यानी कोयल, कृष्ण वह भी काली होती है।
रंग के हिसाब से दोनों का रंग एक जैसा होता है। को भेद पिके का आगे हो, कोयल और कोयल में कोई भेद नहीं होता रंग के माध्यम से। परंतु वसंत काले संप्राप्ते, जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है तो काकह काकह पिकह पिकह, जो कौवा है वह अपनी कर्कश ध्वनि का कांव कांव करता है, और जो कोयल होती है वो पीऊ पीऊ बोल करके वातावरण को आनंदित कर देती है। तो समय आने पे ही व्यक्ति का सही आकलन हो पाता है। चतुर्थ श्लोक पे चलते हैं। उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। देखिए, कर्म करने का संदेश इसमें दिया गया है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति, उद्यम का मतलब होता है कर्मशील होना। सिद्ध्यन्ति, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति, यानी उद्यम से ही हमारे जो उद्देश्य, हमारे जो कार्य होते हैं वो सिद्ध होते हैं। कार्याणि न मनोरथे, हमारे कार्य, हमारे जो मनोरथ हैं वह कर्म करने से ही सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार से न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्त से यानी सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता है। उसको अपनी क्षुधा शांत करने के लिए सिंह को उठना पड़ेगा और उस मृग का शिकार करना पड़ेगा। तो जीवन में हमें हमेशा उद्यमशील होना चाहिए, कर्मशील बनना चाहिए, कर्म योद्धा बनना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। ऐलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, ऐलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य कुतो सुखम्। ऐलसस्य कुतो विद्या, व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वह है आलस्य। जो व्यक्ति आलस्य करता है, कुतो विद्या, उसके पास विद्या नहीं आती है। अविद्यस्य कुतो धनम्, और जिसके पास में विद्या नहीं होगी उसके पास धन भी नहीं आएगा। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिस व्यक्ति के पास धन नहीं आएगा उसका कोई मित्र भी नहीं बनेगा। अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिस व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होगा वो जीवन में सुखी नहीं होगा। इसलिए हमको किसी भी कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। हमको आलस्य को